मानवा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानवा या फिर मांगा जानने के लिए मेरे चैनल पे कुछ मानवास पड़े हैं, तो उसको भी जाके तुम सभी देख सकते हो। वो कैसे लगे मुझे कमेंट करके भी बता देना। तो मानवा के स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो सोए था वो उठने की कोशिश कर रहा होता है और मन में बोल रहा होता है। इस जगह पे मैंने बहुत सारी रात को ड्रिंक कर लिया था कुछ क्लाइंट के साथ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी जगह पे हेडेक हो रहा है। अगले बार कोई भी बिजनेस पार्टी होगी तो उसके अंदर मैं कभी भी इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूंगा। जब वो अपना पैर नीचे रखता है अपने स्लीपर्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा उसको साउंड आता है वाटर जैसा। वो जब वो नीचे मुड़ के देखता है वो बोलता है इस जगह पे क्या चल रहा है, ये पूरा फ्लोर एक वाटर से भर चुका है क्या। मुझे समझ नहीं आ रहा है, लगता है रात को मैंने जो वॉशरूम का नल था उसको चालू करके रखा हुआ है। मुझे एक बार उसे चेक कर लेना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। लेकिन उससे पहले मुझे अपना जो विंडो था उसके जो पर्दे उनको हटा देना चाहिए। जब वो पर्दे को हटाता है, जब वो सामने देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है ये क्या है, ये पूरी जगह कैसे पानी से भर चुकी है, ये चल क्या रहा है इस जगह पे, पूरी सिटी इस जैसे खाली क्यों हो गई है पानी से। फिर वो अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है इस जगह पे क्या चल रहा है। क्या मैं इस जगह पे हेजुलेशन पे हूँ, क्या मैंने अल्कोहल कुछ ज्यादा ही पी ली थी क्या, जिसकी वजह से मुझे कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। फिर वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है नहीं इतनी ज्यादा तो अजीब नहीं हो सकती, ये मेरा ड्रीम नहीं है। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने ड्रिंक करने के बाद किसी और जगह पे आ गया था, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर मेरा फ्लोर है और सिटी के अंदर इतनी ज्यादा हाइटेड बिल्डिंग में है, तभी भी मैं इस जगह पे कर क्या रहा हूँ। क्योंकि मेरी बिल्डिंग के ऊपर इतना ज्यादा पानी तो नहीं आना चाहिए। जब अपना गेट खोलता है और गेट खोल के जब आगे जाता है और किसी को नॉक करते हुए बोलता है कोई घर पे है क्या, कोई और है क्या घर पे। फिर वो बोलता है नहीं डोर तो अनलॉक है, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए अंदर जाके। जब वो अंदर जाता है वो बोलता है इस जगह पे जो फूड है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पड़े हुए हैं, लेकिन ये फूड्स बहुत ज्यादा पुराने लग रहे हैं। किसी ने जल्दी जल्दी इस जगह पे खा के इस जगह से भागने की कोशिश की होगी शायद से एक्सप्लोड की वजह से। फिर वो बोलता है नहीं कुछ और चीजें अजीब हैं, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस जगह पे कुछ तो गलत है। क्या ये चीजें ये कैसे हो सकती हैं, इस जगह पे किसी के भी फिंगर प्रिंट पड़े हुए हैं, वो फिंगर प्रिंट इतने ज्यादा अजीब क्यों लग रहे हैं मुझे। क्या इस जगह पे कुछ ज्यादा ही पुराना हो चुका है। फिर अपने मोबाइल फोन को निकालते हुए बोलता है नहीं मुझे एक बार कॉल कर लेना चाहिए सिटी के अंदर। फिर जब वो सामने देखता है तो उसके फोन में कोई भी सिग्नल नहीं होता है। वो बोलता है इस जगह पे 8:08 हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने 110 डायल करके भी देख लिया, वो भी इस जगह पे वर्क नहीं कर रहा है। क्या मैं इस जगह पे सिटी के अंदर अकेला हूँ क्या। फिर वो आगे जाने लगता है, बोलता है नहीं मैं इस जगह पे अकेला नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाना होगा या फिर कुछ चीज तरीका फाइंड करना होगा जिससे मैं कुछ चीजों को खा सकूं। फिर वो एक डोर को ओपन करते हुए बोलता है मुझे एक बार जाके डोर के नीचे चेक कर लेना चाहिए सीढ़ियों पे है क्या। जब वो सामने देखता है बोलता है इस जगह पे जो पानी का लेवल है वो बहुत ज्यादा ही आ चुका है, मुझे अच्छे से इस बार चेक कर लेना चाहिए। फिर उसे कुछ समझ आता है कि पानी के अंदर से कुछ ऊपर आ रहा है। वो बोलता है पानी के अंदर क्या है, और पानी के अंदर से कुछ बुलबुले ऊपर आने लगते हैं। फिर हमें दिखाई देता है एक बॉडी ऊपर आ रही होती है। ये देखने के बाद जो सुई होता है वो बहुत हैरान हो जाता है। वो बोलता है तुम हो कौन, तुम ऊपर क्यों आ रही हो। फिर जब वो सामने देखता है तो बहुत शॉक हो चुका होता है। सामने उसे एक मॉन्स्टर की बॉडी दिखाई देती है। फिर वो घबराते हुए बोलता है ये तो सिस्टर 29 फ्लोर पर रहने वाली वो सिस्टर है ना, इनकी बॉडी ऐसे क्यों देख रही है। फिर वो बॉडी को ऐसे ही हैरानी से देख रहा था। उसके बाद वो बोलता है नहीं मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए और मुझे अच्छे तरीके से फाइंड करना चाहिए इस जगह पे मुझे खाने पीने के लिए। और हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर कुछ मॉन्स्टर होता है जो उस बॉडी को खींचने के लिए रेडी हो चुका होता है और उसे खींच के उस जगह पे ले जाने लगता है। फिर हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो सुई होता है बोलता है इस जगह पे मेरे पास कुछ कैन के अंदर फूड है, साथ में मेरे पास कुछ वेपन और टूल भी है और साथ ही साथ मेरे पास कुछ क्लोथ्स हैं और कुछ पहनने के लिए सामान है। फिर वो बोलता है मैंने इस जगह पे जितनी भी चीजें मैंने उसको सभी को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी लिमिटेड पावर तो है नहीं कि जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा जिंदा रह पाऊँ। मुझे थोड़े बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा और जाके अच्छा एक प्लान बना के इस जगह से बाहर निकलना होगा। जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ऐसा करूँ इस जगह पे कुछ चीजों को जला दूं और ऊपर एकदम बहुत ज्यादा फायर बहने लगे और उस धुएं की मदद से कोई इस जगह पे मुझे ढूंढ ले, ये सिचुएशन भी थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि इस जगह पे बहुत ज्यादा ही कम लोग हैं। तो वो लोग मुझे इस जगह पे पानी के अंदर तो बचाने बिल्कुल नहीं आएगा। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं खुद से इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करूं, जिसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा ही टाइम लग सकता है किसी को फाइंड करने के लिए। फिर वो बोलता है आफ्टर ऑल इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत अपनी फेट के ऊपर डिपेंड रहना होगा और उसके बाद ही मैं कुछ चीजों को कर सकता हूँ। फिर वो जब सामने देखते हैं नीचे के साइड वो बोलता है ये क्या है, किसी के फुटप्रिंट इस जगह पे क्या कर रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई इस जगह पे अंदर आया था क्या। मुझे इस जगह पे किसी नेबर के बारे में तो पता नहीं था, कोई भी कपल इस जगह पे अंदर आया था। फिर वो बोलता है कोई है क्या इस जगह पे। जब वो सामने देखते हुए बोलता है ये क्या है, इस जगह पे मुझे कोई आंसर क्यों नहीं जवाब दे रहा है। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। जब वो सामने देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सामने एक बहुत बड़ा ही पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से जो सूर्य होता है वो नीचे गिर जाता है। जब उस मॉन्स्टर के चेहरे को देखता है सूर्य तो बोलता है तुम मुझसे दूर हो जाओ और फिर उसे एक लात मार देता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर था वो पीछे गिर जाता है। लेकिन तभी भी वो आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। जो सुई था वो रेडी हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए।
फिर वो उसे मार देता है, फिर वो बोलता है फाइनली मैंने इस जॉम्बी को जल्दी ही खत्म कर दिया। इस जगह पे इतने ऊपर कैसे आ सकता है एक म्यूटेंट? जो मॉन्स्टर होता है म्यूटेंट, उसकी बॉडी से कुछ एनर्जी निकल के सूर्य के अंदर जाने लगता है। उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे पास एक सुपर स्पिरिट पावर आ चुकी है। इसने कहा तो बोलता है स्पिरिचुअल पावर। ये स्पिरिचुअल पावर क्या है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है इस जगह पे। फिर वो अपने बॉडी को देखता है, जहाँ पे जो उसकी बॉडी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे सिर्फ एक स्पिरिचुअल पावर की वजह से। वो बोलता है मेरी बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी इस जगह पे महसूस हो रही है। मेरी जो फिजिकल एबिलिटी थी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। जैसा लग रहा है कि मेरी फिजिकल एबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो रही है इस स्पिरिचुअल पावर सोर्स की वजह से। मुझे महसूस हो रहा है जो मेरा हार्ट है वो और ज्यादा बढ़िया से इस जगह पे रिमूव कर पा रहा है एयर, या फिर कह सकते हैं इस पूरी जगह को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पा रहा है। क्योंकि मैं अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ किस तरीके से मुझे इस वेपन को मूव करना है। इसकी वजह से मेरा वेपन जो मेरे हाथ में हथौड़ है उसको अच्छे तरीके से मैं मूव कर पा रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरी बॉडी में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, और मैं इस मॉन्स्टर को खींच के भी इजीली ले जा पा रहा हूँ। फिर उस मॉन्स्टर को पकड़ते हुए अपने साथ लेके आगे जाने लगता है और बोलता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा इस जगह पे मिस्टीरियस स्पिरिचुअल पावर क्या है, ये मॉन्स्टर क्या है, और ये ज़ॉम्बी क्या है। मैं तो एक सिर्फ कॉमनर पर्सन हूँ, लेकिन मुझे इस जगह पे इन सभी चीज़ों से फाइट करनी पड़ रही है। फिर वो मॉन्स्टर को लेता है और आगे फेंकते हुए बोलता है मुझे कुछ चीज़ों को फाइंड करना होगा। इस जगह पे चल क्या रहा है इस जगह पे, क्योंकि जो पूरी सिटी है उसके अंदर इतने ज्यादा म्यूटेंट भरे होंगे तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और जो मॉन्स्टर था वो पानी के अंदर डूबने लगता है। वो बोलता है इस जगह पे कुछ और भी चीजें हैं, मुझे और अच्छे तरीके से फाइंड करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊंगा। फिर वो बाहर देखते हुए बोलता है मुझे और ज्यादा इस जगह पे फाइंड करना होगा अच्छे तरीके से इस जगह पे चल क्या रहा है, क्योंकि जितना भी फ्लोर है उसके हिसाब से ये पूरी बिल्डिंग पानी से भर चुकी है, और मैं इस जगह पे 30 स्टोर पे हूँ, तो मुझे अच्छे तरीके से फाइंड करना होगा जब चल क्या रहा है। फिर वो सामने देखते हुए बोलता है जो ये स्टोर है 30 स्टोर्स में बहुत सारे डिवाइडेड बढ़िया स्टोर है, जिसके अंदर मुझे अच्छी चीजें कुछ मिल सकते हैं जो सर्वाइव में कर पाऊँ। फिर वो अपने किसी चीज को देखते हुए बोलता है ओह समय आ चुका है इसको जलाने का। फिर उस चीज को जलाने लगता है और बोलता है मुझे अपने सर्वाइवर के लिए इन सभी चीजों को जलाना पड़ रहा है इस जगह पे, और कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से लोग मुझे फाइंड कर सके। इसकी स्मोक की वजह से सभी लोग इस जगह पे अच्छे तरीके से मुझे फाइंड कर सकते हैं और मुझे ढूंढने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। कुछ आवर के अंदर ये बहुत ही जल चुका है, खत्म भी होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। मुझे एक बार नीचे जाके चेक करना चाहिए। जब वो नीचे जाता है बोलता है इस जगह में मेरे पास बहुत पानी का लेवल चेक करना चाहिए, कितना ऊपर तक पानी आया है। मेरे पास सिर्फ अब 4 दिन का ही फूड बचा हुआ है, तो मुझे किसी भी तरीके से इस जगह से बाहर निकलना होगा। ये क्या है जिसे समझ नहीं आ रहा। ये 30 फ्लोर तक पानी कैसे आ गया, क्योंकि तो पहले 29 फ्लोर पे था। ये इतना ज्यादा धीरे धीरे राइज क्यों हो रहा है? मुझे इस जगह पे लग रहा है कि ये जगह भी इतनी ज्यादा सेफ नहीं है। मुझे इस जगह से जल्दी से निकल जाना चाहिए। मैंने आखिरकार इस बोट को बना ही दिया। मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ही बन जाएगा बोट, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे टाइम लगा, जिसके अंदर मुझे कुछ दो डोर्स को तोड़ना पड़ा और उन सभी को ज्वाइन करना पड़ा और इस सारे वर्ड्स को बनाना पड़ा। अच्छा हुआ मैंने जब मैं छोटा था तो उस समय पे मैंने बोर्ड की क्लासेस ले ली थी जहाँ पे कैसे बोर्ड बनाया जाता है। फिर वो आगे जाते हुए बोलता है मुझे थोड़ा बहुत और चीज़ें फाइंड कर लेनी चाहिए। जब वो सामने देखता है वो हैरान हो जाता है, बोलता है ये क्या है, ये कॉप्स इस जगह पे क्या कर रहा है? ये तो एक म्यूटेटेड कॉर्प है ना। मुझे लगा नहीं था ये म्यूटेंट कॉप इस जगह पे आएगा। हाईली चांसेस है कि ये बहुत ही एडवांस मॉन्स्टर म्यूटेंट होगा। मुझे अपने हाथों से इसे मार देना चाहिए। फिर उसे खींचने लगता है, बोलता है मुझे एक्सपेक्टेड जैसा लगा था, मुझे जल्दी से मार देना चाहिए। फिर जो मॉन्स्टर था वो नीचे चला जाता है पानी के अंदर, उसे कोई ताकत खींच लेती है नीचे। एक अलग से एक क्रिएचर होता है। ये देखने के बाद जो सुई होता है वो हैरान हो जाता है, बोलता है छुपते हुए नहीं इस जगह पे एक और मॉन्स्टर है। मुझे जैसे याद है मैंने उस लेडी के हाथों या फिर चेहरे पे देखा था, उस जगह पे उसे बाइटिंग के निशान हुए थे। इसका मतलब उससे भी ज्यादा एक और पावरफुल मॉन्स्टर इस जगह पे अपेयर होने वाला है। अगर मैं इस जगह से बाहर जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे लगता नहीं कि मैं इस जगह पे जल्दी बच पाऊंगा। लेकिन इस जगह पे अगर मैं रुका रहा तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, उससे भी मैं मारा जाऊंगा। फिर उसे कुछ डोर पे नॉक करने की आवाज आती है। वो बोलता है इस जगह पे है कौन, कौन इस जगह पे डोर को नॉक करा, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। जब अपने डोर विंडो के जो चीज होता है उसे बाहर देखता है तो बोलता है ये क्या है, मैंने एक और म्यूटेंट को देख लिया इस जगह पे। उसके लेग इस जगह पे बहुत ही बुरी तरीके से टूटे हुए हैं, तो मुझे उस पर जल्दी हमला कर देना चाहिए। तो बाहर निकलते हुए उस पर हमला करते हुए बोलता है मेरे पास एक आखिरी चांस है। फिर उस मॉन्स्टर पे अटैक करने जाता है। जो मॉन्स्टर था वो पीछे मुड़ के देखता है, तब तक जो सुई होता है उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसे एक और स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है और वो बोलता है फाइनली मेरे पास एक और स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है, मेरी स्ट्रेंथ इस जगह पे और ज्यादा स्ट्रेंथ हो चुकी है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस मॉन्स्टर को इतना ज्यादा इजीली मार पाऊंगा। अब लगता है कि मैं धीरे धीरे जितने भी मॉन्स्टर को मारते जाऊंगा उस हिसाब से मेरी फिजिकल एबिलिटी और अलग अलग जितनी भी एबिलिटी वो सारे इंप्रूव होते ही जाएंगे। तो मुझे जल्दी करना चाहिए जिसकी वजह से मेरा जो स्पिरिचुअल सोर्स है वो 10 आउट ऑफ 10 हो जाए, या फिर इस जगह पे कहा गया है कि 5 आउट ऑफ 2 है मेरा।
इस जगह पे मेरे पास 2 है और 5 का रिमेनिंग है, तो मुझे 5 इस जगह पे पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करने, और जिसका मतलब मुझे सिर्फ और 3 चाहिए। तो जल्दी से मैं इन तीनों को कंप्लीट करके मैं अपनी इवोल्यूशन की स्पीड बढ़ा सकता हूँ। फिर उससे कुछ महसूस होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बोलता है इस जगह पे चल क्या रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो बोलता है ये म्यूटेंट इस जगह पे कर क्या रहा है। फिर वो एकदम अच्छे तरीके से हो जाता है खड़ा कि उसको इस जगह पे मॉन्स्टर को मारना है। तो वो कंप्लीटली तैयार होता है, बोलता है फाइनली एक और म्यूटेंट इस जगह पे आ चुका है बेंडो की वजह से। मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्प में से एक है, मुझे इसको जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। फिर वो अपने अटैक के लिए आगे बढ़ता है। वो कॉप ने उसके हथियार को पकड़ लिया होता है, जिस हथौड़े से वो मार रहा था। बोलता है ये मॉन्स्टर दूसरों से अलग है, इसने मेरे वेपन को पकड़ लिया इस जगह पे। और जो मॉन्स्टर था वो उसके वेपन को पकड़ के ही रखा होता, तब तक जो सोए होता अपने लाश से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर उसका भी कुछ असर नहीं होता। ये देखने को तो बोलता है ये ज़ॉम्बी, ये बिल्कुल भी इसे पेन क्यों नहीं महसूस हो रहा है। जो ज़ॉम्बी होता है वो सुइयों को पीछे फेंक देता है, और जो सुई होता है वो जाकर किसी चीज से टकरा जाता है और बोलता है ये मुझे बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है, जितनी भी चीजें इस जगह पे ब्रोक हो चुकी है। ये मॉन्स्टर धीरे धीरे मेरे साइड बढ़ रहा है, क्या मैं इस जगह पे मरने वाला हूँ? मैं इस जगह पे जल्दी नहीं मर सकता, मुझे इस जगह पे सर्वाइव करना है। तो वो रेडी हो जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी उसको किसी चीज पे ध्यान जाता है और बोलता है मुझे पहले इसको खींच लेना चाहिए। उस चीज को खींचता है जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगता है। फिर अपने हथौड़े को रेडी करता है, बोलता है तो मैं अब इस जगह पे मर रहा हूँ। उस मॉन्स्टर के ऊपर वो अटैक करता है, बोलता है फाइनली मैंने इस चीज को खत्म ही कर दिया। उससे एक और स्पिरिचुअल एनर्जी सोर्स मिल जाता है, जिसकी वजह से उसका एक और ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होने लगती है उसके बॉडी के अंदर। वो हील होने लगती है जितनी भी उसकी एबिलिटी होती है। जब वो बाजू में देखता है तो उसे पता चलता है और कुछ मॉन्स्टर्स जिस आवाज की वजह से फाइटिंग हुई थी उन दोनों बीच के अंदर, म्यूटेंट और सुई के बीच में, उससे आए हैं। वो बोलता है ओह फाइनली मेरे लिए कुछ और चीजें आ चुकी हैं जिसकी वजह से मैं लेवल अप कर सकता हूँ। मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने सार होते हैं। जो सुई होता है एक मॉन्स्टर को अटैक करके खत्म कर देता है, जो दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन सुई उसके सिर पे भी एक और अटैक मार के उसे खत्म कर देता है। वो बोलता है फाइनली मैंने इन दोनों को खत्म कर दिया। उसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है और बोलता है फाइनली जितने भी मेरी पावर थे स्पिरिचुअल है वो लिमिट पार कर चुके हैं 5 के ऊपर। तो इस जगह पे मेरा एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। मेरे पास एक रैंक 1 की फिजिक्स है। फिर वो बोलता है मेरे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मुझे अपने स्टमच को और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा या फिर मेरे लंग्स को। लेकिन इस दुनिया के अंदर जहाँ पे हर जगह पे पानी है, उसके अंदर मेरा स्मोक्स उतना ज़्यादा काम तो नहीं आ सकता है। मेरा लंग्स ही ज़्यादा काम आएगा, तो मुझे अपने लंग्स को चेक कर लेना चाहिए। वो बोलता है मैं इस जगह पे लंग को पिकअप करूंगा, तो उसके लंग के अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगती है, जिसके अंदर